sin 2a cos 2a tan 2a। कल यहीं तक पढ़ा था हमने, एग्री करो। आवाज सही से नहीं आ रही है, रिकनेक्ट हो जाइए बाइस का। आयुष आप दोनों रिकनेक्ट हो जाइए। ये कल के लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, कल ध्यान देंगे अच्छे से। तो सारा फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है? सर पूरा भी नहीं हुआ है सर, कुछ कुछ याद है। इन सबको बता दो फटाफट। सर सबसे पहला tan का होगा सर tan a प्लस tan b प्लस tan c, माइनस में हो जाएगा सर tan a इंटू tan b इंटू tan c, फिर डिवाइडेड बाय सर हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। सर सेकंड का होगा साइन a प्लस बी टू साइन a माइनस बी। सर सेकंड वाले का होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। फिर सर थर्ड का होगा सर कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर। एक मिनट शिवम आप बताइए सेकंड का दोनों फॉर्मूला। सर नहीं आ रहा। अच्छा साहिल आप बताइए सेकंड का दोनों फॉर्मूला। सर नहीं है। राजशेखर आप बताइए सेकंड का दोनों फॉर्मूला। सर पहला फॉर्मूला हो जाएगा सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और सर दूसरे वाले में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। शिवानी आप बताइए तीसरे का फॉर्मूला। सर तीसरे का होगा सर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। गलत जवाब है आपका, पहला कॉस दूसरा साइन होता है, आप उल्टा बोल दिए। आयुष आप बताइए तीसरे का फॉर्मूला। सर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। गुड भास्कर साइन 2a का दोनों फॉर्मूला। सर 2 tan 1 minus 2 tan a माइनस फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है। यस सर। cos 2a का शिवानी चारों फॉर्मूला बताइए। यस सर। सर पहला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और दूसरा फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर तीसरा 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और चौथा सर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सर आप म्यूट है। राजशेखर tan 2a का फॉर्मूला बताओ। सर tan 2a का सर 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan स्क्वायर है। गुड, ध्यान दो अच्छे से। आज हम लोग ट्रिगो के साथ साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एंड थोड़ा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी लिखवाएंगे आपको हम, और प्रूव भी करेंगे। देखो मई से जो पढ़ाई होगा 1 मई से, वो बिल्कुल ऑर्डर में चलेगा। वो पहले ध्यान से सुन लो। वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों का रूटीन हम देंगे। जो बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड है बता रहे हैं,
आपको लगता है आपको तीनों करना चाहिए, तीनों कर सकते हैं। आपको लगता है कोई 2 करना चाहिए, कर सकते हैं। आपको लगता है एक ही करना है, वो भी कर सकते हैं। कि हमारा टीचर ग्रुप है, आप क्लास करके देख सकते हैं। 1 to 10, 1 से 10 तारीख के जितने फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस होंगी सारे बच्चे करके देखिए। 10 तारीख के बाद ही एडमिशन लेंगे हम, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में। लेकिन मैथमेटिक्स का एडमिशन आपका फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए, जिन बच्चों को पढ़ना है। और फिलहाल 1 मई से जो क्लासेस चलेंगी वो बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे। अभी तो बेसिक चल रही है, उसी बेसिक में देखो आज हम क्या सिखाने वाले हैं, सीखना अच्छे से और पढ़िए अच्छे से। हम लोग तैयारी बेहतर कराते हैं आगे भी। पेज 01 देखो ठीक से, पेज 01 में देखते हैं क्या है। थोड़ा सा आज नॉलेज देंगे हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में। देखो ये बिल्कुल पहली बार पढ़ा जाने वाला चीज है आप बच्चों के लिए, क्योंकि आपने 10th में या 10th के पहले कभी डिफरेंशिएशन नाम से मैथमेटिक्स का कोई पोर्शन नहीं पढ़ा है। वैसे डिफरेंशिएट करना मतलब आपको पता अलग अलग करना होता है, ब्रेक करना, डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएट मतलब तोड़ना। लेकिन मैथमेटिक्स कैसे है वो सुनेंगे ठीक से, तो ध्यान से सुनना। इसके बेसिक्स की बात करें और इसके फ्यूचर की बात करें तो सुनेंगे। एक तो 11th में पढ़ना ही पढ़ना है आपको, 12th में भी इसी नाम से पढ़ना है। दोनों में डिफरेंस क्या वो सुनो। डिफरेंस में आपको आपके तरह से एग्जांपल देके बता सकते हैं। स्टैंडर्ड 7th में भी आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा और 9th में भी आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा। आशुतोष आप बताइए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या लगा? सर उसमें थोड़ा डीप था 9th वाले में। हाँ, तो बस अगर सारे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि 7th में भी डिफरेंस, 7th में भी आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा, 9th में भी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, वहां जो डिफरेंस दोनों में दिखा वही डिफरेंस 11th और 12th वाले में। 11th में इंट्रोडक्शन जैसा पढ़ना है, 12th में डीप में पढ़ना है। हाँ, ये बिल्कुल यही अंतर है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे मिलेंगे जिन पर डिटेल 12th मिलेगा। फिलहाल देखते हैं डिफरेंशिएशन है क्या चीज, बेसिक्स सीखना है इसका। symbol differentiate y with respect to x, ऐसा लिखा है differentiate y with respect to x। इसका मतलब समझो ठीक है। सिंबल में इसको dy बटा dx लिखा मिल सकता है, इसको dy बटा dx भी लोग लिखते हैं ऐसे, इसको f डैश x भी लिखा मिलता है, इसको y डैश भी बोलते हैं। ये चारों सिंबल है। इसको एक और बोलते हैं, इसको y1 भी बोलते हैं। तो इतने सारे सिंबल्स हैं। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका सिंबल स्मॉल dy dx, कैपिटल dy dx, f डैश x f डैश पढ़ते हैं, y डैश और y1 पढ़ते हैं। ये आखिर है क्या चीज? ये देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ये वर्ड पहले भी आपने जरूर यूज किया हो। याद करो जब आप एक्सेलरेशन का या स्पीड का डेफिनेशन पढ़ते हैं, स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या फिर डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है वो टर्म जरूर डिनोमिनेटर में होगा। जैसे एक्सेलरेशन को आप डिफाइन करते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी, जरूर नाम सुना होगा आपने, सुना क्या? फिजिक्स में जरूर आपने सुना होगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी बोलते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पढ़ते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ सीखेंगे क्या
अगर लिखा रहे एग्जाम्पल में डिफरेंशिएट z with respect to k, इसका सिंबल क्या होगा dz by dk, dz बटा dk। फिलहाल बातों को आप एक्सेप्ट करना सीखें, रीजन के साथ बताएंगे हम लोग। फिलहाल डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू k, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद जो आएगा वो नीचे चला जाता है, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको ऊपर लिखते हैं और रीड ऐसे करेंगे, d स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला डिफरेंशिएट z, इस पूरे को पढ़ना है विथ रिस्पेक्ट टू k। इसको नॉर्मली dz बटा dk बोलना सीखिए, लेकिन पढ़ने समय कोई बोले तो बोलना है डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू k। एक दो एग्जांपल लेके हम पूछ ले जरा, बताओ dm by dn। शिवानी आप पढ़िए, क्या पढ़ेंगे इसको? सर dm with respect to dn। गलत तरीका पढ़ने का, आशुतोष आप पढ़िए। डिफरेंशिएट m with respect to n। हाँ ये सही तरीका है, बोलने का तरीका कुछ अलग होगा ना, डिफरेंशिएट m विथ रिस्पेक्ट टू n। नॉर्मली लिखने समय dm बटा dn बोलिए, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन बोले कि भाई स्टेटमेंट बोलो तो बोलना है डिफरेंशिएट m विथ रिस्पेक्ट टू n। शिवानी फिर से बोलिए। डिफरेंशिएट m with respect to n। हाँ चलो अब तो समझ में आया। एक काम करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। देखना अप्रैल में जब सेशन, सॉरी मई में जब सेशन आपका शुरू होगा, वैसे तो अप्रैल में होता था, तो कहीं भी टीचर्स आपको आपके पेपर का, सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर का कुछ ना कुछ बेसिक सिखाएंगे। हम भी पूरे मई में देखना आपको 11 के सारे पोर्शन का बेसिक सिखा देंगे। आपको अलजेब्रा के हर चैप्टर का बेसिक सिखा देंगे, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, उस पूरे मई के सारे क्लास जो 30 डेज क्लासेस लगभग करेंगे हम लोग, सब में बेसिक चलेगा सर। और वो जो क्लासेस अटेंड करोगे आप, वही बेस बनेगा आपका फिजिक्स का और वही बेस बनेगा आपका मैथ्स का। इसलिए प्री डिसाइडेड हो जाइए क्लासेस करने के लिए। तो देखते हैं, ये दो आप पूछ के देखते हैं बच्चों ने सीखा है कि नहीं। आयुष पढ़ो इसे। Differentiate A with respect to B. गुड, डिफरेंशिएट, म्यूट रखेंगे, डिफरेंशिएट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो जरा इसके बारे में कुछ और बताते हैं। डिफरेंशिएट को शॉर्टकट में DI लिखा मिलेगा, ए तो ए है, विथ रिस्पेक्ट में W लिखा मिलेगा, रिस्पेक्ट में R लिखा मिलेगा, T में TO और B लिखा मिलेगा। ये अक्सर यूज होगा आपके बुक में, या टीचर्स ये यूज करेंगे। पूरा नाम बार बार नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे डिफरेंशिएट ए विथ रिस्पेक्ट, इसको पढ़ना विथ रिस्पेक्ट टू बी। बताओ शिवम क्या लिखेंगे इसको? सर dx by dz। बहुत अच्छा। साहिल बताइए क्या लिखेंगे? भास्कर आप बता दीजिए। सर dz by dx। dz बटा dx, बहुत अच्छे। उम्मीद है आपको ये सिंबल भी समझ में आ रहा होगा। डिफरेंशिएट का सिंबल DIFF, x, W फॉर विथ, R फॉर रिस्पेक्ट, TO टू Z। देखना जब स्टार्टिंग में फिजिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं भी पढ़ोगे आप, तो टीचर्स आपको बेसिक पढ़ाने के बाद बिल्कुल ये बताएंगे चलो हम लोग कुछ मैथ का बेसिक पढ़ लेते हैं, जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। उसमें पहला नाम आता है डिफरेंशिएशन का, और वहां टीचर
यही सब आपको स्टार्टिंग में सिखाएंगे स्लो मोशन में, बाद में स्पीड को इंक्रीज करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लो। चलो पेज नंबर 3 पे आते हैं। देखो नया नया वर्ड है आपके लिए, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब आप स्टैंडर्ड को क्रॉस करते हैं, दूसरे क्लास में जाते हैं, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं फील करना है कि सर इतना नया थोड़ी मिलता है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का एक और नाम है डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, DERIVATIV, डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। याद रखेंगे ठीक से। ये सिंबल क्या होता है इसका, इसी के सिंबल को y1 बोलते हैं, इसी को y डैश बोलते हैं, इसी को dy बटा dx बोलते हैं, इसी को f डैश x भी बोलते हैं। देखो इसमें भी समझो, सबसे अधिक यूज होने वाला ये है, उसके बाद जगह आता है इसका, इसको ट्रिपल टिक लगा, ये डबल टिक में आएगा। फिर समझो ये भी यूज में आता है, एक और टिक लगाइए, ये 3 टिक होगा, ये डबल टिक होगा, ये सिंगल टिक होगा। इंपॉर्टेंट समझ में आया? ये 4 बार मतलब सबसे अधिक यूज में ये आएगा सर, उससे कम यूज में ये आता है। ये भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, और ये भी मिलता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका सिंबल देखो y2 हो जाएगा, इसका सिंबल y2, y डबल डैश, यहां देखना, यहां कुछ अलग सा होता है, ध्यान देना, d के ऊपर स्क्वायर y और नीचे में dx स्क्वायर। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, यहाँ d स्क्वायर y dx स्क्वायर, या फिर इसको लोग ऐसे भी पढ़ते हैं d2y, 2 रीड करते हैं इसको dx2। आप स्क्वायर भी रीड करो, एक ही बात है। यहाँ पे f डबल डैश x। देखो तो हम आपसे पूछते हैं, इसमें अगर मान लो सेकंड ऑर्डर रहा तो यहाँ 2 आया, डबल डैश आया, 2 आया, 2 आया, डबल डैश हुआ। थर्ड ऑर्डर होगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 लाइन होगा, यहाँ 3 3 होगा, यहाँ ट्रिपल होगा। 4 होगा तो यहाँ 4 लिखाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 4 होगा, यहाँ 4 होगा। 100 होगा, अब बताओ किस दो को लिखना मुश्किल है? सर थर्ड और सेकंड सेकंड और फोर्थ को। बिल्कुल, सेकंड फोर्थ को लिखना मुश्किल, क्योंकि उतना डैश क्यों खींचेंगे? आसान तो ये रहेगा, सबसे आसान तो ये ना हो जाएगा y100। सोच पा रहे हैं? सीधे y100 लिख देना है, यहाँ भी 100 100 रख देना है। तो आपको ये लिखने आ जाना चाहिए कि भाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो कैसे लिखेंगे। दिस इज y3, y ट्रिपल डैश d3y या d3y by dx क्यूब f ट्रिपल डैश x। 100 होगा तो दिस इज y100, y पे 100 टाइम्स ये बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ 100 100 होगा, ये भी बिल्कुल नहीं करेंगे। आयुष ये बात समझ में आ रही है कि 100 होने पे इन दोनों को यूज नहीं क्यों करेंगे? यस सर। क्यों नहीं करेंगे? सर डैश ज्यादा बार करना लगाना पड़ जाएगा सर। पता चला 5-6 लाइन में आप डैश ही गिन रहे हो, समझे? वो सब नहीं करेंगे। फिर उसका एक स्क्रीनशॉट लो। कल हमारे साथ एक और बच्चा पढ़ रहा होगा जिसका नाम अर्णव था, आप लोग देखे तो साथ में था ना हमारे। यस सर। हाँ, वो बेसिकली 12th का स्टूडेंट है, थोड़ा 11th में ट्रिगो में प्रॉब्लम था तो सीख रहा था।
तो बिल्कुल ये बात ध्यान दीजिए कि अगर आप 11th का बेस अच्छा नहीं करेंगे तो 12th में भी प्रॉब्लम हो जाता है ऐसा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको अलग से भी थोड़ा सिखाना होगा हमको। चलो हो गया यहाँ तक। ओके, तो थर्ड फोर्थ का हमको बताना जरूरत नहीं है। पेज नंबर 4 पे आते हैं। देखिए इसके कुछ फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिंगुलर है, ई लगाने पे प्लूरल हो जाता है। देखते हैं, ध्यान देना अच्छे से। क्या नहीं करना वो सुनिए, इसको ऐसे काटना बिल्कुल नहीं। क्या नहीं करना है वो सुन लीजिए। कहीं भी लिखा हुआ dx स्क्वायर बटा dx, तो ये x से x को काट नहीं देना, d से d को नहीं काट देना है। x लिख के चल मत दीजिएगा, ये सब नहीं रूल्स है, ये नहीं करने वाली बात है। क्या करना है वो देखो ठीक से। अगर dx बाय dx लिखे तो सीधे 1, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है। dy बटा dy दिखे तो 1, dz बटा dz दिखे तो 1, पहला। दूसरा, dx टू द पावर l बाय dx, देखो इसको एस्ट्रिक मार्क लगा रहे हैं। याद करो जब जब एस्ट्रिक मार्क लगाए थे फॉर्मूला में ट्रिगो के, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा यूज में आने वाला फॉर्मूला रहा था। यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम यूज आएगा। ये इसका फॉर्मूला होता क्या वो सुनो। जिसका पावर अगर वही नीचे है तो वैल्यू होगा पावर को आगे फेंक दो, पावर 1 कम कर दो। ये क्यों होता है ये भी पढ़ना है, सिखाएंगे। एग्जाम्पल देखो तो, dx पावर 5 बाई dx, दिमाग लगाओ, पावर आगे फेंक दो, पावर 1 कम कर दो। dx 9 बाई dx, खुद से बताओ। सर 9 इंटू एक्स टू द पावर 8। बहुत अच्छे, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज आने वाला फॉर्मूला है। जिसका पावर अगर वही नीचे है तो पावर को आगे फेंक के पावर 1 कम कर देना। लेकिन शर्त सुनो फिर से, जिसका पावर वही नीचे होना चाहिए। अक्सर बच्चे यहीं पे ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है चलो पावर आ गया। ये भी देखो, मान लो यहाँ पे साइन एक्स लिखा है, नीचे में एक्स है तो नहीं बनेगा। अगर ये साइन एक्स का पावर तो नीचे भी साइन एक्स ही होना चाहिए। तीसरा, d रूट एक्स बाई डी एक्स, ये भी देखो एस्ट्रिक मार्क। दिमाग लगाओ तो x का पावर कितना है रूट एक्स है तो सर 1/2। सर हाफ हो जाएगा। यस, तो आप इसको सॉल्व जब करो और इतना फाइनली ये आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स। कैसे आएगा देख लो मेरे साथ, यहाँ पे दिखा देते हैं। dx पावर हाफ बाई dx, पावर आगे फेंके, पावर 1 कम की, हाफ पहले से एक बार कम हो गया। यस और नो, उसे लाइट आ रहा होगा, एग्री करो। अब देखो ये हाफ में से 1 गया तो कितना बचेगा, प्लस हाफ की माइनस हाफ? सर माइनस हाफ। माइनस हाफ। आपने पढ़ा है कि माइनस को प्लस करने के लिए 1/, लिखते हैं। पढ़े हो ना ऐसा, a का पावर -1 1/a होता है। यस सर। यस सर। अब बताओ फिर से ये हाफ आ गया, मतलब फिर से रूट होगा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो इतना नहीं बार बार करना है, डायरेक्टली याद रखो कि अगर रूट है और रूट के अंदर जो लिखा वही नीचे है, तो देखो आंसर में भी 1/2, सवाल का जवाब सवाल ही हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो इसका। अगर एग्जाम्पल में ऐसा लिखा है d रूट साइन एक्स, और नीचे भी उसने साइन एक्स दिया है, बताओ आंसर क्या होगा? 1/2 रूट साइन एक्स। यस, बहुत अच्छा। शायद ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। इसको भी रहने देते हैं, मिटाते नहीं है, आप देख सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका।
पेज नंबर 5 पे आते हैं। पेज नंबर 5 पे आएंगे। देखो यहाँ ई के बारे में किसी बच्चे को पहले से कुछ पता है? ई क्या होता है? नो सर। नहीं पता है ई के बारे में? ई एक सबसे पहले याद रखना, ये इर्रेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2.71 अप्रॉक्स होगा, क्योंकि आपने भी पढ़ा है कि इर्रेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, याद आता है? यस सर। ना तो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। कैसे? पाई के बारे में पढ़ते हैं, पाई को अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं हम लोग? 3.14। यस, बहुत अच्छा। उसी तरह ई को इतना लेंगे, ई इज कॉल्ड, ई का नाम भी है, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल वर्ड आपके लिए नया नहीं है सर, आपने एक्सपोनेंट नाम से एक चैप्टर पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 8 में। एक्सपोनेंट याद आता है कुछ? यस सर। यस सर। फिलहाल ये रहा ई का नॉलेज। इसके बारे में कहानी सुनो। अगर ई के सिर पे जो रखा वही नीचे रहे तो सवाल का जवाब सवाल ही हो जाएगा। मतलब ऐसा लिखा है एग्जाम्पल में, ई का पावर रूट एक्स बाई डी रूट एक्स, जवाब क्या? E रूट एक्स। ई रूट एक्स। इसे देखो सर्किल किए कि भाई जो ई के पावर में है वही नीचे होना चाहिए, ऐसा होने पे ये बिल्कुल मैच कर जाता है। एक और देखो, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, इसका होता है ए का पावर एक्स लॉग ए, या फिर ऐसा भी लिखा मिलेगा ए का पावर एक्स लॉग ए बेस में ई। देखो नया चीज है, लेकिन नया चीज ही यूज करने में पुराना होता है। आप जितना ज्यादा यूज करोगे तभी ये आपके लिए फैमिलियर भी होगा। फिलहाल देखो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ई इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ए इज एनी वैल्यू। अब ए की जगह आप 2, 3, 4, 5, 6 माइनस प्लस रूट कुछ भी रखो चलेगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया? ई क्या है? एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स इन द सेंस कि कोई कांस्टेंट है अप्रोक्सीमेट, जबकि ए कुछ भी पॉसिबल है, 3, 4, 10, 1000 समथिंग कुछ भी। डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। where a constant। चलो स्क्रीनशॉट लो। सर 4 वाला थोड़ा नहीं समझ आया। एप्लीकेशन दिखाते एग्जांपल लेके, अभी एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। एग्जांपल एक स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो देखते हैं। पेज नंबर 6 पे आते हैं। देखो एप्लीकेशन पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टू द पावर x बाय dx, तो मैंने क्या बोला? 2 का पावर x ही लिख दो और log 2 लिख दो। डिफरेंशिएशन ऑफ 3 टू द पावर x बाय dx, 3 का पावर x ही लिख दो और log 3 लिख दो। 1/17 का पावर x बाय dx, 1/17 का पावर x ही लिख दो, log 1/17 लिख दो। अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। आया ना? और देखो यूज करने पे समझ में आएगा। वैसे भी पहले भी एक बात बताएं कि 11th का साइंस पेपर हो या कॉमर्स हो कुछ भी हो,
इतना सारे टीचर डिटेल में पढ़ाएंगे आपको, बहुत ज्यादा, कहीं भी ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ कहीं भी पढ़ाएंगे डिटेल में, क्योंकि उनको पता होता है कि जितना ज्यादा सम्स करवाएंगे बच्चा उतना ज्यादा थ्योरी अच्छे से समझ जाएगा। नेक्स्ट देखो, फॉर्मूला नंबर कितना होगा देख लो। 6 सर 5 5 पहला हुआ dx by dx वाला, दूसरा x का पावर n वाला, तीसरा e का पावर x वाला, चौथा a का पावर x वाला, पांचवा डिफरेंशिएशन ऑफ log x by dx। देखो जो log के बगल में है वही नीचे होना चाहिए, इसका आंसर होता है 1/x। सोच के देखो, इन सब का प्रूफ पढ़ना है आपको, जितने भी आ रहे हैं ना सब प्रूफ पढ़ेंगे हम लोग, 11th में ही पढ़ना है, 12th में नहीं, कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x ही क्यों होता है, ये सब कुछ। log x का डिफरेंशिएशन 1/x कब, जब log के बगल में जो रहे वही नीचे होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट ऑलवेज 0। यहाँ पर किसी ने डिफरेंशिएशन ऑफ 2 पूछा 0, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई पूछा 0। एक स्क्रीनशॉट लेंगे। सर और x क्या होगा? x कुछ भी रहे, कोई भी क्या लिखे, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी टर्म, x रहे y रहे z रहे, ऊपर ही 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया नहीं। इसका भी रीजन पढ़ाएंगे सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है। फिलहाल किसी ने पूछा डिफरेंशिएशन ऑफ 5, अब आप मत उससे पूछो कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, सीधे बोलो सर 0 होगा, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है। सोच पा रहे हैं? नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे आ जाए। कितना हुआ, 5 6 हुआ था ना अभी, एक मिनट फिर से रिकॉल करो कितना था। फॉर्मूला नंबर स्क्रीनशॉट में देख लो एक बार। कितना होगा, 6 होगा 7। आवाज नहीं आ रही आपकी, कोई और बोलिए। 7 7 होगा। गुड, ध्यान दो। यहाँ देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x cos x। फिर से ध्यान देना, जो साइन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए, cos को मिलेगा। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ cos थीटा। जैसे अगर लिखा रहे d sin थीटा, नीचे भी d थीटा ही होना चाहिए, ये मिल बन जाएगा cos थीटा। नहीं होगा, कई बार मन में सवाल आता है, जैसे मेरे मन में भी आ रहा था जब पहली बार पढ़े, कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी कि हमेशा नीचे वही रहेगा। उसका भी रूल है सर, वो भी सिखाएंगे आपको हम। उसका नाम होता है चेन रूल। चेन, CHAIN, चेन। चेन मतलब समझो एक दूसरे से कनेक्टेड है ऐसा। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज माइनस sin x। फिर से वही बात, जो cos एंगल वही एंगल नीचे वही यहाँ होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x with respect to x, sec square x। देखो ये सबको हम आपसे पूछते पूछते याद करवा देंगे। ये सब जिस तरह आपके लिए पहली बार है या फिर पहला लग रहा हो, सर इतना कैसे याद करेंगे, सोच के देखो, ये हमारे लिए भी रहा होगा, ये आने वाले हर उस बच्चे के लिए होगा जो पहली बार पढ़ेगा इसको। लेकिन इसको याद करवाया जाता है बच्चों से पूछ के, एप्लीकेशन करके, ऐसा। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, दिस इज माइनस cos x स्क्वायर x।
ये मैच करना है। नेक्स्ट 11 differentiation of sec x. This is a sec x into tan x. Cosec x minus cosec x into cot x. देखो इसमें सीखना क्या है कि जो भी एंगल दे रखा है ट्रिगो का उसी के एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x है तो नीचे भी देखना dx होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x स्क्वायर है तो नीचे भी dx स्क्वायर होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्यूब है नीचे भी dx क्यूब होना चाहिए। और वही यहाँ एंगल है। ऐसा देखना सब में हुआ हो। शिवानी देखो तो क्या ऐसा सब में लग रहा है कि सब में वही लिखे होंगे? यस सर, सेम है सब में। सेम है ना? इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ट्रिगो जो 11th में हम लोग शुरू किए हैं उसका यूज आपके 11th में तो है ही और 12th में और वास्ट यूज है आपके साथ, क्योंकि जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो ट्रिगो ही ट्रिगो भरा पड़ा है। चलो देखते हैं, थोड़े रूल्स और लिखवा देते हैं फिर वापस ट्रिगो पे आएंगे हम लोग। तब तक आप इस फॉर्मूले को रीड करके अच्छे से याद करना शुरू करेंगे। 30 ध्यान दो, यहाँ क्या किया गया है कि f(x) एक फंक्शन है। मान लो फंक्शन इन द सेंस sin x हो, cos x हो, e का पावर x हो, कुछ भी हो। एक नया gx भी है, एक नया hx भी है, प्लस हो या माइनस हो, ऐसे डॉट 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 ढेर सारा हो। मतलब 2 3 4 फंक्शन आपस में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको दे दिया गया है। बोले सॉल्व करो, तो सबसे आसान तरीका है डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए इसमें, d ऑफ fx। तो आप ही के लैंग्वेज में समझा रहे हैं जानबूझ के ताकि आपको समझना आसान हो जाए। जब भी प्लस माइनस में रहे तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कीजिए। प्लस माइनस प्लस माइनस, एक एग्जांपल लेते हैं, देखना ठीक से। पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस e टू द पावर x। क्या सीखे हम कि ऐसा जब मिल जाए तो आपको अलग अलग पहले करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x और विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। इसका आंसर हम लोग सीखे हैं, इसका आंसर cos x होता है और ex का तो px ही होता है। बोलो समझ में आया? यस सर। Yes, sir. आया ना? सर एक बार और बता सर दीजिएगा। थर्ड से फिर से बता दीजिए, मतलब वो एग्जांपल वाला। एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, फिर एक नया एग्जांपल आते हैं फिर सिखाते हैं। चलो देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसको मिटा देता हूं मैं। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया गया, ये ऐसे सॉल्व करना है। मान लो कहीं पे बीच में माइनस भी दे देता है, ऐसा सॉल्व करना है। तो हमने क्या सीखा है कि भाई अगर
एक से ज्यादा क्वेश्चन या फंक्शन जो बोलना, धीरे फंक्शन वर्ड यूज करना शुरू करेंगे आप लोग। एक से ज्यादा फंक्शन अगर प्लस माइनस के कनेक्शन के साथ दे रखे हैं जो घटाव में, तो इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कितने नए बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। log x by dx बन जाएगा प्लस d2x by dx बनेगा माइनस d cos x by dx। पहले यहां तक एग्री करो, यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। नो तो सर। बहुत आसान, तब तो आसान है। अब बताओ log x का क्या फॉर्मूला लिखवाए थे? किसी बच्चे को याद हुआ? Anyone? Differentiation of log x? 1 by x. 1 by x, good. 2 to the power x, 2x. sorry 2x log 2, भूल गए क्या? cos x का डिफरेंशिएशन Minus sin x. sin x। माइनस sin Minus sin x. 1 by x 2 का पावर x log 2 प्लस sin x। क्या अभी भी प्रॉब्लम है? No sir. सीखने लायक इसमें तो बस यही स्टेप है सर कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसके बाद तो आपको खुद फॉर्मूले का टेबल देखना चाहिए कि भाई कहाँ पे कौन फॉर्मूला है, जब तक आपको याद नहीं हो जाए। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। पेज नंबर 10। फॉर्मूला नंबर शायद 14 होगा, मैंने 13 तक लिखा। 14 देखो, प्लस माइनस तो सीख लिया सर, लेकिन अभी भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बचा है। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखा हो, दो के साथ मल्टीप्लाई, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, हम सबको सिखाएंगे अभी आपको। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखा है, समझो स्लोगन बोलते हैं, सुनना, एक को रेस्ट दूसरे को टेस्ट करेंगे। मतलब एक को रेस्ट दीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलो एक बार fx को रेस्ट दे दिए, gx को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर प्लस साइन आएगा और अदला बदली कर लो इसका। अब gx को रेस्ट देंगे और fx को रेस्ट करेंगे। एक को रेस्ट दूसरे को टेस्ट, ऐसा करें। एक एग्जांपल देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इनटू sin x। देख लो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, क्या सिखाए हैं? किसी एक को रेस्ट दीजिए, e का पावर x को छोड़ के d sin x बटा dx प्लस, अब अदला बदली करो इसका, sin x यहाँ आ जाएगा, ex यहाँ आ जाएगा। क्या ये स्टेप समझ में आया? यस और नो? Yes sir. ओके चलो, अब तो फॉर्मूला है e का पावर x, sin x का डिफरेंशिएशन आप याद कर लेना, cos x हो जाएगा। और बताओ तो ex का क्या सिखाए थे हम? ex का ex ही होगा ना? Yes sir. अब आप चाहो तो सिंपल फॉर्म मिलाओ, कुछ कॉमन भी है। देखो e टू पावर x दोनों में कॉमन है, तो लास्टली e का पावर x कॉमन, अंदर में sin x प्लस cos x। क्या आपको प्रोडक्ट वाला समझ में आया? Yes sir. और भी सवाल करेंगे हम लोग, एक स्क्रीनशॉट ले इसका। फिर से रिकॉल करना है आपके लिए, पूरे मई में हम लोग पूरे 11th के हर चैप्टर का बेसिक्स पढ़ेंगे। और समझो चैप्टर की शुरुआत जून में होगी किसी सेक्शन से, ट्रिगो, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट। फिलहाल पूरे मई में पढ़ेंगे हम लोग हर एक चैप्टर का जितना बेसिक फॉर्मूला, सब कुछ 1 मई से। मिटाएं इसको, पेज नंबर 11 पे चलते हैं एक और एग्जांपल के साथ। d of 3 to the power x into tan x। अभी दो ही का एग्जांपल ले रहे हैं, फिर 3 का लेंगे हम। अब देखो 3 to the power x into tan x है, तो हमने क्या सिखाया? किसी एक को रहने दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस अब अदला बदली करो इसका, tan x को रहने दो,
3x by dx। या तो देख के बताओ या सोच के बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन क्या है? sec square x sec स्क्वायर x, बिल्कुल सही। और 3 का पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ। 0 सर। नहीं, 3x केवल 3 का, केवल 3 रहे तब 0। यस, 3x 3 का पावर x गलत जवाब। 3x 3 का पावर x log 3, भूल गए क्या? केवल e टू द पावर x रहेगा तब ना e का पावर x बोलेंगे। उसके अलावा बताया था ना मैंने, a का पावर x, a कुछ भी पॉसिबल है। ये देखो 3 हो गया है, 3 का पावर x रहे तो 3 का पावर x। सवाल का जवाब सवाल लिखो और log 3, भूले नहीं। रहेगा 5 टू द पावर x, तो 5 टू द पावर x log 5, 7 टू द पावर x, 7 टू द पावर x log 7। कितने टर्म है यहाँ पे कॉमन लो? सर 3 का पावर x कॉमन ले सकते हैं। हाँ, sec स्क्वायर x, दिस इज tan x into log 3। आपको एक प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है, हम देखें एक प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है। क्यों हो रहा है प्रॉब्लम ऐसा? याद रहेगा आगे से तो स्क्रीनशॉट। चलो 3 फंक्शन का देखते हैं। पेज नंबर 12 पे आते हैं। आज से रिकॉर्डिंग चला जाएगा आपके पास, देख रहे रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी। 3 फंक्शन, तीनों प्रोडक्ट मिले रहता है। ये भी बहुत आसान है। इसमें देखो डिफरेंशिएट तो भाई एक ही को करना है, तो बताओ तो कितना लोग रेस्ट करेंगे? कितने रेस्ट करेंगे? दूसरे बच्चे बताओ, उसका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। सर 2 को। 2, गुड। 2 रेस्ट, 1 को टेस्ट। तो fx into gx को छोड़ के hx कर लो, प्लस fx को छोड़ के gx को टेस्ट कर लो, प्लस fx gx और hx। क्या बहुत हार्ड है फॉर्मूला? नो सर। बहुत हार्ड तो नहीं है, बस डिफरेंशिएट कोई एक होगा, बाकी रेस्ट करें। इस पे भी एग्जांपल लेते हैं, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। log x into sin x into e का पावर x। देखो 3 अलग अलग फंक्शन दिए हैं, एक log x है, एक sin, एक ट्रिगो है, एक लॉगरिथम, एक एक्सपोनेंशियल। तरीका क्या सिखाए हैं? एक को 2 को रहने दो, मान लो log x को छोड़ देंगे। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं सर, बस शर्त है कि बाकी 2 को आप डिफरेंशिएट एक साथ नहीं करें। डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x by dx प्लस, मान लो इसमें हम log x को ले लेते हैं, कोई बड़ा बात नहीं, बाकी 2 को छोड़ना पड़ेगा, प्लस log x को रहने दो, sin x डिफरेंशिएट होगा, एग्री करो। यस सर। जैसे log x into sin x और e का पावर x का आंसर e का पावर x ही होगा। हमने पढ़ा है कि e का पावर x और डिफरेंशिएशन भी e का पावर x होता है, मतलब सवाल का जवाब सवाल ही हो जाता है। log x का हमने पढ़ा 1/x होता है, और गलती से तो काट मत दीजिएगा सर, ये पैक्ड है। ये आपको क्या लगता है इस x से x को काट सकते हैं हम लोग? नहीं ना,
No, sir. ठीक है, वो काटते रहे। प्लस दिस इज log x sin का cos होगा into ex। तीनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? सर EX log x भी कॉमन दिख रहा है सर। log x कहाँ सब में है? इसमें कहाँ log x है? नहीं है ना? e to the power x है। This is log x sin x plus sin x divided by x पार्ट मत लीजिएगा प्लस log x cos x। तीनों में कॉमन लेंगे तो बस e का पावर x है। फर्स्ट लास्ट में लोगे ना तो log भी कॉमन हो जाएगा, लेकिन जब तीनों की बात की गई है तो तीनों में बस e का पावर x। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? पूछ लो पहले एक बार। No, नो sir. सर। इसका स्क्रीनशॉट ले। और भी बच्चे बात कीजिए हमसे। शाहिल है, राजशेखर है, आशुतोष है, सबको देख रहे हैं यहाँ पे हम। शिवानी है, अर्णव, आयुष, ये सब पूछा कीजिए। नहीं प्रॉब्लम है तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात होगी सर 4 5 6 रहे तो क्या? तो 4 5 6 रहे तो सर हम लोग पैकेट बना के बना लेंगे उसको। पैकेट इन द सेंस 4 रहे तो 2 का पैकेट लेके बना लेंगे, क्योंकि सबके लिए फॉर्मूला याद करना पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा अलग होने लगता है, हर समय की ऐसा नहीं करेंगे। बिना 14 पे आते हैं। नंबर फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय gx। इस बार भाई डिवाइड की बात। जब पहली बार हम ये पढ़े तो सर ने जो फॉर्मूला लिखा तो वो u बटा v फॉर्म में था। बुक में भी अक्सर u पर v नीचे होता है, और एक बड़ा सा सर फॉर्मूला लिख के छोड़ दिए। सर तो बनाए जा रहे हैं, सर से बना जा रहा है, मेरे से आ ही नहीं रहा है। तो थोड़ा फॉर्मूला याद करने का तरीका थोड़ा सिंपल किए हम, याद सीधे आपको बताते हैं कैसे याद होगा। ध्यान देना, जब भी दो फंक्शन अगर डिवीजन में रहे तो तरीका क्या है, ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर। जो लाइन बोलते हो सुनना ठीक से, एक बार में याद हो जाएगा फॉर्मूला। ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। पहला स्टेप ध्यान से सुनो। डिनोमिनेटर के लिए 2 स्टेप करेंगे। सबसे पहले नीचे उसका होल स्क्वायर होगा और ऊपर बिना स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर के लिए नीचे उसका होल स्क्वायर, ऊपर बिना स्क्वायर। इनटू देके डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर को। अब बताओ, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पे वैल्यू घटता है कि बढ़ता है? घटता है। घटता है तो माइनस साइन यूज करेंगे और अदला बदली कर लेंगे इसको। अदला बदली करेंगे इन दोनों का तो ये fx हो जाएगा और ये dgx बटा dx हो जाएगा। यही होता है फॉर्मूला। लेकिन फिर से एक बार देखेंगे हम लोग, फिर से एक बार देखते हैं। जब भी डिवीजन में रहे तो समझना डिनोमिनेटर के लिए 2 स्टेप करना है। नीचे उसका होल स्क्वायर कर देना है, ऊपर बिना स्क्वायर का लिखना है। डिनोमिनेटर का काम खत्म हो गया सर। रहा न्यूमरेटर तो ये डिफरेंशिएट होगा। डिवाइड करने पे वैल्यू घटता है इसलिए माइनस साइन आएगा और इसका अदला बदली हो जाए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, हो सकता है आपको और समझ में आए। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज sin x बाई, मान लो मैंने log x ले लिया। 2 अलग अलग फंक्शन है। 1 मिनट। ध्यान दो, 2 अलग अलग फंक्शन है। पहले क्या सिखाए? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और बिना स्क्वायर का ऊपर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. नो सर। यहाँ तक तो सच में अच्छे से समझ में आ रहा हो भाई। इसके लिए 2 स्टेप करके Yes, सर sir. निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक, Yes, sir. अब रहा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन।
डिवाइड करने में वैल्यू घटता है माइनस, फिर अदला बदले इसका। इस यह अर्जेंट फोन है क्या? एक बार देखो यहाँ तक। यहाँ के बाद तो काफी आसान है सर, अब तो फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन का हो जाएगा कॉस, और बताओ तो लॉग का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/x। बहुत अच्छे। या तो यहां तक छोड़ दो आप, या फिर x एलसीएम ले लो, x यहाँ के इनटू होगा आगे में, और x फिर कहाँ चला आएगा? नीचे। यस और नो? Yes, sir. एक इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और एग्जांपल लेंगे हम, और आप में से किसी बच्चे से बनवा लेंगे इस पर। पेज नंबर 14 पे आते हैं। 14 नहीं, सॉरी 15 पे आते हैं। और लेने दो। चलो इसको बना के दिखाओ तो। पेन कॉपी अगर रखे मगर तो बनाइए एक बार। क्या बना किसी बच्चे से? ध्यान दो। सर बोले। यस। सर EX फिर इनटू में फिर नहीं, जैसे जैसे हम पढ़ाए थे वैसे पढ़ाओ। बताओ नीचे क्या? सर नीचे में EX का स्क्वायर, EX का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। फिर यहाँ क्या? वहां पे EX। EX नहीं बोल के e टू द पावर x बोला कीजिए। EX तो ये होता है। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद फिर इनटू फिर D, फिर ब्रैकेट में 2x बाई dx और माइनस 2x, हाँ फिर d e टू द पावर x बाई dx। dx सही है। ओके, अब बताओ फॉर्मूला e का पावर x का फॉर्मूला। सर यहीं तक बनाए थे। Zero. 2x सर आगे log- बताओ। यस आयुष आप बताइए। सर e का पावर x हाँ और 2 का पावर x log 2 बहुत अच्छा, माइनस 2 का पावर x e का पावर x बहुत अच्छा। अपॉन कुछ ऊपर कॉमन है?
e का पावर x सर कॉमन दिख रहा है, 2 का पावर x भी कॉमन। यस, बहुत अच्छा। ऊपर में कॉमन e टू द पावर x into 2 to the power x, अंदर में बचेगा log 2 minus 1 ना by e के पावर x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से एक बार कट सकता है ना, ये कटेगा। Yes, sir. फाइनल आंसर बन जाएगा 2 का पावर x log 2 minus 1 divided by e का पावर x। एग्री करो यस और नो? सर Yes, 2 sir. माइनस के बाद 1 नहीं लिखे आप। एक मिनट। क्या बोल रही शिवानी? सर आप वहाँ लास्ट स्टेप में 2 माइनस 1 नहीं लिखे लास्ट में। अच्छा, 1 छूट गया, सॉरी। यस। देखो एक बात बताते हैं, डिफरेंशिएशन का रूल यहाँ तक है, उसके फॉर्मूले का यूज यहाँ तक है। इसके बाद आपका तो 10th का अलजेब्रा है ना, ये आपने कॉमन लिया, कट किया, आंसर लाया, तो बस ये जो शुरू का स्टेप है ना, यही डिफरेंशिएशन ऑलवेज। ये इंटीग्रेशन भी पढ़ोगे आप तो देखना, शुरुआत का 2 स्टेप ही आपका इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि एक में आप सजाते हैं, एक में फॉर्मूला लगाते हैं, बस यही दो, तीसरा तो बात बनाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 मिनट, पेज नंबर नहीं दिख रहा है इसमें। अब स्क्रीनशॉट लो इसका। एक सवाल और करेंगे इस पे, और इस बार मेरे साथ बनाएंगे आशुतोष साहब बनाएंगे इस बार। पेज नंबर 16 पे आते हैं। एक सवाल सब बच्चों से तो बनवा लें, हम देखें कितना सीखे हैं। चलो शुरू हो जाओ, जैसे हम पढ़ाए थे वैसे पढ़ाओ। सर cot x का होल स्क्वायर नीचे में ले लेंगे, उसके बाद फिर सर ऊपर में सर cot x मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर सर डिफरेंशिएशन ऑफ log x, उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद फिर सर हो जाएगा log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। ये स्टेप तो बिल्कुल सही बताया आपने। चलो आप अगर देख कर या याद रख के फॉर्मूला बताएंगे तो बताइए। तो लॉग का डिफरेंशिएशन सर log का 1/x होगा। बहुत अच्छे, काट मत देना इसको, बार बता रहे हैं। ये एक पैकेट है सर, ये इसको डिस्टर्ब मत कर दीजिएगा। कई बार गलती से होता है सर, रुकिए खैर ये कट गया, ऐसा नहीं, फिर पूरा मार्क्स भी कट जाएगा आपका। ये ट्रिगो है, ये पैकेट में, ये नॉट अलजेब्रा। हाँ, यहाँ पे कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर। बहुत अच्छे, माइनस कॉस एक्स। क्या आपको ये याद हुआ या आप देख के बोले? सर याद है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब तो देखो भाई 2 स्टेप हो गया, ये डिफरेंशिएशन, ये उसका एप्लीकेशन। अब जो घटाओ, अब यहाँ से जो घटाओ होने जा रहा है। अब ये माइनस माइनस आके प्लस होगा, x एलसीएम होगा, x इसको मिलेगा, x नीचे उतर जाएगा। देखो तो cot x माइनस प्लस, दिस इज x log x। ये भाई खुद से चेक करना था, ये समझ में आने के लिए क्या किए होंगे हम, ऊपर 2 टर्म है, हम x को एलसीएम लिए होंगे, तो x तो इसके पास इसी का है ना, तो इसको तो मिलेगा नहीं, ये बाजू वाले को मिलेगा x, तब तक ये माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, तो और फिर x से नीचे उतर जाएगा ये। तो क्या ऐसा होगा? एग्री करो। Yes, sir. चलिए अगला सवाल मेरे साथ बनाएंगे शिवम, इसका स्क्रीनशॉट लो। पेज नंबर 17 पे आता है। एक एक बनवा ले हम जितना पढ़ाएंगे।
चलो शिवम आपके लिए ये सवाल दिए, कैसे बनाएंगे? सर sin x पूरा बोलना सीखिए इसको, ऐसे बोलना है आपको, सर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ऐसा बोलो तो। sir differentiation of x to the power 5 with respect to x with और respect to x हम्म, differentiation of 3 with respect to x गुड। चलो इसका जवाब दो। साइन का डिफरेंशिएशन cos x cos x, बिल्कुल सही है। x से पावर 5 का क्या सिखाए थे? सर नहीं याद है। पावर आगे फेंकना है, पावर 1 कम करना है, याद रहेगा। यस सर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कोई सर भी, नहीं पता। कोई भी 0 0, बहुत अच्छे। देखो यहाँ यूज में आया है ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। फाइनल आंसर हो गया आपका cos x प्लस 5x। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे शिवानी मेरे साथ, आते सारे बच्चों के पास आएंगे अभी, आसान हार्ड सब लेके आएंगे। पेज नंबर 18 पे आता है। चलो बताओ शिवानी। सर इसमें पहले 4x को बाहर लेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, लैंग्वेज यूज कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ 4 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू dx। नॉट dx, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है सर। फिर से पढ़ो। डिफरेंशिएशन ऑफ 4 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। गुड, नेक्स्ट। सर माइनस फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, बहुत अच्छी, सही है सही है। आगे नेक्स्ट। और फिर प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x, बहुत अच्छे। और डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो ये तो सारा आपने सही पढ़ा। अब आते हैं इस पे, याद करो a टू द पावर x का फॉर्मूला। सर सवाल का सवाल लिखो और जो है उसका लॉग ले लो, लॉग 4। ओके, यहाँ log 2 इसका डिफरेंशिएशन सर log 2 और फिर इनटू में log एनीवन। log x 1/2 एक मिनट, नेक्स्ट। 1/2 अच्छा हो गया आपका। नेक्स्ट सर 0 अर्नव 0, वाई? सर क्योंकि log 2 तो कांस्टेंट है। यस, बहुत अच्छा। दिस इज ए कांस्टेंट, बहुत बेहतर जवाब दिया। ये कांस्टेंट है सर, वेरिएबल है ही नहीं सर। ये वेरिएबल होगा तो x का टर्म होता ना इसमें, ये तो वेरिएबल है ही नहीं। log 2 का तो वैल्यू होता है समथिंग, वो वैल्यू क्या होता है उससे डजंट मैटर। ये सर log वीडियो रुक गया है। वीडियो रुका गया? no sir वीडियो में तो हम भी चल रहे हैं। log 2 एक बार रिकनेक्ट हो जाओ शिवानी, आप सही हो जाएगा। दिस इज 0। tan x का डिफरेंशिएशन शिवानी आप बताइए। तो बात नहीं, एनीवन? tan x डिफरेंशिएशन sec square x sec square x ना, एंड ये इंपॉर्टेंट रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 root x। यस। Yes, yes. क्या अभी भी प्रॉब्लम है? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आते हैं हम अर्णव के पास आते हैं।
एक क्वेश्चन लेके पेज नंबर 19 स्क्रीनशॉट लिया? ओके देखो थोड़ा आपको मिक्स करके दिए हम जानबूझ के, ताकि आप जब बनाए तो बाकी लोग सीखे। स्टार्ट करो। सर पहले नीचे में सर साइन एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, बहुत अच्छा। फिर साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इंटू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब सबका एक साथ ना। ना 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 ठहरेंगे थोड़ा, ध्यान दीजिए, मैंने जानबूझ के मिक्स करके दिया ना आपको, आपने बिल्कुल यहाँ तक सही बताया है। यहाँ के बाद आप बोलो सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, सोचो अगर ये देते तो क्या करते हैं? अच्छा तो 2 to the power x into differentiation of log x बहुत अच्छा। विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर प्लस और log x into differentiation of 2 to the power x upon with respect to x। हाँ आगे 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 सही है, माइनस है ना? हाँ हाँ ठीक है, तो 2 to the power x into log x यस into differentiation of sin x upon with respect to x। अब सही है आपका। बाकी बच्चे पे ध्यान दीजिए, अगर मैं केवल ये फंक्शन देता है ऐसा, केवल इतना देते हैं तो यू बटा भी बोलते हैं ना, केवल मान लो ये देते हैं तो आप यू इंटू वी बोलते हैं, हम मिक्स करके दे दिया आपको, तो आपको लगा सर ये तो यू हो गया ये भी हो गया, लेकिन इसमें भी दो है ना प्रोडक्ट में, तो क्या किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया आपने, बिल्कुल सही किया, उसको बिना स्क्वायर का लिखा, बिल्कुल सही किया, लेकिन जैसे इसके पास जाओगे यहाँ दो अलग अलग फंक्शन, दोनों वेरिएबल है, जब दोनों वेरिएबल है तो एक को रेस्ट दूसरे को टेस्ट, प्लस साइन दूसरे को रेस्ट पहले को टेस्ट, फिर इसको छोड़ के नेक्स्ट को डिफरेंशिएट। आगे बताओ नेक्स्ट स्टेप। वन बाई एक्स गुड plus log x into 2 to the power x log 2, बहुत अच्छा। और इसका cos x ऊपर कितना टर्म है ये बताओ? ऊपर कितना टर्म है? सर 1 2 3 टर्म है सर। गलत जवाब। सर 2 टर्म है। 2 टर्म है। अभी ये देखो अभी इंटू है ना, ये sin x इंटू ये तो पूरा एक ही ना कहलाएगा अभी भी, जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं करो, ब्रैकेट ओपन नहीं करो तब तक तो 2 ही टर्म होंगे अभी। हाँ। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे आप, या फिर मान लो ब्रैकेट ओपन भी कर दो तो सबसे अधिक कॉमन क्या होगा? सर 2 to the power x। ओके, और तो कुछ कॉमन नहीं लग रहा है? नहीं ना, चलो अंदर लिखो क्या बचा? sin x upon x। गुड, नेक्स्ट log x into log 2। ये भी है, ये भी है। अच्छा हाँ हाँ, sin x into log 2 गुड, minus log x into cos x, माइनस log x into cos x। बाय sin स्क्वायर x। यस सर। अब ये बताओ ध्यान से सब लोग सुनो, ये तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पहले यही है, अगर आप ये सही लिख पाए होंगे तभी ना ये सही है, तभी ये भी सही है, तो इस पे फोकस कीजिए। अगर आप इसको सही से अरेंज कर पाओगे तो फॉर्मूला यूज कर पाओगे, जब फॉर्मूला यूज करोगे तो कॉमन ले सकते हैं। तो देखना अगर आपको प्रॉब्लम हो भी रहा है या आंसर नहीं भी आ रहा, देखना कहीं ना कहीं यहीं पे मिस्टेक होगा। पहला मिस्टेक तो यही होता है। दूसरा, बहुत कम बच्चों से ऐसा मिस्टेक होता है कि उसको लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता, वो तो फॉर्मूला सब देख के भी लिख सकते हैं क्या था। क्या ये समझ में सबको आया ठीक से? यस सर। यस सर। आज की क्लास के बाद अगर हम एक पेज का ही फोटो क्लिक करके क्वेश्चन दे तो ट्राई करेंगे आप लोग? यस सर। जरूर। यस सर। करीब 20 क्वेश्चन हम जस्ट क्लास के बाद भेजते हैं डिफरेंशिएशन पे। फिलहाल 1-2 फॉर्मूला और रुक जाओ, बता देते हैं और फिर बाकी बच्चों के पास भी आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
पेज नंबर 20 पे आते हैं। देखना ठीक से, इसमें कुछ बताना जरूरी है, अच्छे से देखना। हमने सीखा डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अगर पूछा जाए तो हमने सीखा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर कहीं पे 2x लिखा रहे तो सुनना ठीक से, या कहीं पे x/2 लिखा रहे, अभी भी देखो 2 अकेले था, 2 मल्टीप्लाई में, 2 डिवाइड में। इसका तरीका क्या है कि अगर 2 मल्टीप्लाई या डिवाइड में है या कोई भी कांस्टेंट, तो वो डिफरेंशिएशन से निकल के बाहर खड़ा हो जाता है। और इसका आंसर तो 1 होगा ना, काटना नहीं है, सोचना कट गया हो। यहाँ भी देखो 2 नहीं है, ये 1/2 बाहर आ जाएगा। ये मैंने सिखाया, देखो इसका एप्लीकेशन कैसे। क्वेश्चन ऐसे दे देगा d 2 sin x + 3 log x, ऐसा क्वेश्चन मान लो रहेगा आज की सीट में या बुक में। तो आपको सोचना क्या है, थोड़ा लाइट आ रहा है वहां पे, देखते हैं। 3 log x, ऐसा कुछ सोचना क्या है कि जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे देखोगे अच्छा, और साथ में हम +4 भी दे देते हैं, तो आप क्या देखेंगे, अच्छा पहले वाले के पास जाएंगे, मतलब 2 इंटू में है, 2 को बाहर करके d sin x बटा dx ले लेंगे। बाजू वाले के पास जाएंगे, 3 इंटू में है, वेरिएबल के साथ 3 log x बटा dx कर लेंगे, और ये बिल्कुल अकेला है, तो 2 तो 2 रहेगा, साइन का cos हो जाएगा, 3 3 रहेगा, दिस इज 1/x, और इसका कितना अकेला है कांस्टेंट, ये सीन है सर। क्यों होता है ये भी सिखाएंगे आपको, फिलहाल याद तो रखो। क्या ये समझ में आया ठीक से? यस सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आते हैं हम। इस बार नया सवाल है, भास्कर आपके लिए सवाल है। अब इसका यूज भी करेंगे हम। पेज नंबर 21 में आते हैं। सब लिखा करो सर, अपना कॉपी सेपरेट बनाया करो। जितना डिटेल में हम सिखा रहे हैं इतना तोड़ तोड़ के बुक में भी नहीं दे रखा होता है, लिखा करो ठीक से, देखना। और मैथमेटिक्स बाकी पेपर्स के साथ साथ आपका साथ निभाएगा आगे तक, और स्ट्रांग हो जाएगा आपका। मैथ्स स्ट्रांग हुआ ना तो फिजिक्स स्ट्रांग ऑलरेडी होने लगता है। पेज नंबर 21। चलिए भास्कर आपके लिए सवाल है, ध्यान देंगे। चलो बताओ तुम इसका जवाब, पहले लिखो आप। सर D3 नॉट डी, कैसा? नॉट डी, प्रोनाउंसिएशन बताइए। Differentiate of x cube to the ratio sorry sir plus कुछ भी कहेगा, ठहरो ठहरो तुम पहले, ठहरो, कुछ भी कहेगा। शिवम आप पढ़िए तो क्या पढ़ेंगे जो मैंने लिखा है इसको। सर डिफरेंशिएट x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो भास्कर आप पढ़ो। differentiate x cube in the terms of x। अच्छा ठीक है, तुम अपना दिमाग लगाते हो, लेकिन कोशिश करो कि यही जो है बोलना वही। डिफरेंशिएट या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बोलेंगे भास्कर? differentiate of x cube with respect to x। थोड़ा और सुधारिए, हम बोल देते हैं, लास्ट टाइम बोल रहे हैं, सुनो ठीक से। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो। differentiation of x cube with respect to x। नेक्स्ट, यहां देखो ठीक से, क्या होगा पहले? 3 sir। 3, फिर differentiation of log
x with respect to x बहुत अच्छा। यहाँ plus differentiation of root x to ratio of x to respect to x. रेशियो कहाँ से आता है? रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं हम। यहाँ Differentiation of 7 to the respect of x. अरे यार हर बार नया बोल रहा तुम। अरे ऐसा क्या सिखा दिया हमको, पागल हो गया तुम। डिफरेंशिएशन ऑफ 7 विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टार्टिंग में तो सही रहो। एक तो अगर नॉर्मली किसी ने आपको साइकिल चलाना सिखाया होगा या किसी को सिखा रहे होंगे आप, तो आप पहले उसको यही बताते जैसे जैसे हम बोल रहे वैसे वैसे करो। बाद में एक्सपर्ट हो जाना तो हैंडल पैंडल सब छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो पहले दिन वो सीख रहा है, हैंडल पैंडल छोड़े हुए है, सीखेगा कभी? तो वही बात है, स्टार्टिंग आप मेरे साथ कर रहे हैं, कम से कम मेरी बात को पूरी तरह फॉलो कीजिए। बाद में हो सकता है आप रिसर्च स्कॉलर भी बन सकते हैं कि कुछ नया खोज दे मैथ्स में। देखते हैं, चलो भास्कर नेक्स्ट फॉर्मूला। Sir, x का power 3. अरे यार तुम्हारा उसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ। पावर आगे फेंक के पावर 1 कम करना सिखाए थे। Yes, sir. पावर को आगे फेंक दो, पावर 1 कम कर दो। तो log x का डिफरेंशिएशन d बताओ। का power x. बहुत खराब कंडीशन है आपका। रूट x का बताओ। Sir, 1/2 root x. चलो सुधरा कुछ। कांस्टेंट का बताओ। 0, sir. चलो दो जगह भी फंस रहे हैं आप इन दोनों में, सुधारिए अपने आप को। हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले इसका जल्दी से सब लोग। नेक्स्ट बारी है राज शेखर, लेकिन आप बहुत तेज बोलते हैं, क्या जवाब देंगे ठीक से? यस सर। हाँ ठीक है, तो धीरे बोलना। देख पेज नंबर 22। देखो इतना इतना पेजेस पढ़ाई लगभग हो रहा है, सब स्क्रीनशॉट अच्छे से लो और बच्चे ग्रुप में भेज दिया करो अपने, जिस ग्रुप में आप हैं सारे बच्चे। चलो इसको बताओ सर धीरे धीरे, थोड़ा धीरे, cos x का होल स्क्वायर। थोड़ा धीरे बोलिए। यस सर। हाँ फिर सर ऊपर में cos x। तो साउंड थोड़ा कम करने दे। हाँ हाँ अब बोलो। फिर सर ऊपर में cos x। ठीक है, फिर सर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 to the power x with respect to x। ओके। फिर सर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 with respect to x। गुड, बढ़िया। आगे फिर सर डिवाइड में है, डिवाइड में तो साइन क्या था, प्लस की माइनस? माइनस सर। माइनस, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट कर लिए, अब अदला बदली। फिर सर भूल गए? 2 to the power x यस into नॉट इनटू। ध्यान दीजिए अच्छे से, आपने v को लिखा, समझे u बटा v है, नीचे आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, फिर इसको ऊपर लिखा, फिर आप इसको डिफरेंशिएट किए। अब इसको रहने दो और इस टर्म को डिफरेंशिएट करो। यस सर। चलो आगे बताओ। 2x का 2 पावर x का डिफरेंशिएशन। सर
सर ल- अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से अर्णव आप बता दीजिए फटाफट। 2 का पावर x log 2 प्लस ठीक है। 0 और 0 माइनस ये सेम है और वो माइनस साइन x। गुड, ये cos स्क्वायर ऐसे की बात है। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं और कुछ कॉमन तो पूरे में नहीं दिख रहा, तभी बस ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट। 2x कॉमन, यस 2x कॉमन नहीं, 2x भी कॉमन नहीं होगा, नहीं नहीं कॉमन होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, पूरे में कॉमन नहीं होगा। और लास्ट वाले में अलग हो जाएगा, हाँ t sin x हो जाएगा सर, वो प्लस ही रहेगा। तो ये तो भाई यहाँ के बाद तो ये नॉर्मल सा मैथमेटिक्स है ना, यहाँ के बाद जिसमें आप ये सोचते हैं कॉमन है कि नहीं, जुड़ेगा कि घटेगा कि जीरो होगा। डिफरेंशिएशन तो पहला लाइन है और उसका एप्लीकेशन दूसरा लाइन। ये बात पे एग्री करते सारे बच्चे? यस सर। यस सर। अगर आप पहला सजा लिए, दूसरे में फॉर्मूला यूज करना है। पहले सजावट में प्रॉब्लम होगा तो परफॉर्मेंस कैसे करेंगे? इतने कहीं भी मान लो एनुअल फंक्शन हो रहा है स्कूल में या कहीं शादी पार्टी है, तो पहले सजावट होता है ना, बाद में फिर वहां पे कार्यक्रम होते हैं। ये सजावट है आपका, ये इस पे फोकस करना, बाद में इसका एप्लीकेशन है सर। फिर उसके बाद आप परोसिए जैसे परोसना। क्या क्लास आज का समझ में ठीक से आया है सब सारे बच्चों को? यस Yes. सर। यस सर। अगर हम एक वर्कशीट देंगे तो बनाएंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यस सर। हम फटाफट एक वर्कशीट भेज रहे हैं जस्ट हम ग्रुप में, आप ट्राई करो, विद आंसर है, आंसर मिला के भी देख सकते हो आप लोग कैसे हैं, और मुझे भेज देना बना के। ओके सर। क्या क्या बोल रहे हैं, कोई बोल रहे थे कुछ? हमको अलग से भेज दीजिएगा, हम तो 11th वाले ग्रुप में नहीं ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ आपको अलग से भेज देते हैं हम। ओके, आपके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, ट्राई करो ठीक से। चलो फिर मिलते हैं अपने समय से, ठीक? ओके।